शुभांगी, कई बार ऐसे होता है कि बोलते हैं कि स्पीच डिले है या कई बार बोलते हैं ऑटिज़म है। कैसे पता चलेगा कि स्पीच डिले है या ऑटिज़म है? तो दोनों में कुछ डिफरेंस मतलब कैसे पता चलता है? कई बार ऐसे भी बोलते हैं कि मेरा हस्बैंड लेट बोला तो बच्चा भी लेट बोलेगा। तो क्या है मतलब इसमें जो कन्फ्यूजन जैसे जो मुझे लगता है? यस, यदि हमें जानना है कि व्हाट इज स्पीच डिले, what we have to see first is speech milestones. That means as the baby बड़ा होता जाता है, at particular age he should be doing some particular things. That is what I mean by milestone. जैसे फिजिकल माइलस्टोन होता है, गर्दन 3 महीने में संभालेगा, वैसे स्पीच के लिए माइलस्टोन्स होते हैं एंड ये हम देखेंगे और हमें पता चलेगा कि बच्चा ये माइलस्टोन्स पूरे नहीं कर पा रहा है तो वी कैन से द चाइल्ड इज डिलेड, इज हैविंग डिलेड स्पीच. सो 12 months या 1 साल का बच्चा डेफिनेटली कम्युनिकेट्स, बट नॉट थ्रू स्पीच बट थ्रू साइंस, साउंड्स, जेस्चर्स फॉर हिज वॉन्ट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चा लेटा है, 6-7 महीने का, 8 महीने का बच्चा, मम्मा वहाँ से जा रही है, he will raise his hands. That means he is telling his mother, pick me up. तो वो कम्युनिकेशन है. This is communication. Yes, verbal नहीं है. Speech भी with नहीं some है. sounds है, signs है, gestures है. And at that age, if child is not communicating, you should be alert. Okay. अब देखते हैं 18 months, that is 1.5 साल का बच्चा. He should have a vocabulary of 20 words. अच्छा. यानी 1.5 साल के बच्चे ने 20 words कम से कम बोलने ही चाहिए. मतलब 18 महीने का बच्चा 20 वर्ड बोलेगा. कम से कम 20 words. बहुत बार क्या होता है, मदर से हाँ काका, दादा, बाबा, मामा, नाना बोलता है एंड दे काउंट दीज वर्ड्स एज 20 words. इट्स नॉट दैट. वो 20 words में मोस्ट ऑफ द नाउन्स, verbs, a few prepositions and adjectives भी होने चाहिए. Okay. So we have to see कि कौन से words बोल रहा है, not just any words. जैसे खाना खाना है, मम्मा खाना दे दो, तो काफी सारा कुछ. काफी 1.5 सारा. साल में. Hi, he will not say the food is hot, but he will say hi है मम्मा. जो adjectives है. जो adjective है. जिसको कहते हैं. गोदी ले लो, उठाओ, up. He will say it's a preposition. So he should be definitely using a few prepositions, few adjectives, but has to be there in his speech. 1.5 साल में. अब हम देखते हैं 24 months, that is 2 साल का बच्चा. Minimum vocabulary should be 50 to 100 words. Okay. यानी कि 24 महीने का है तो उसका डबल 48 से 50 to 100 words. Oh my goodness. Okay. अभी उसने 2 words कंबाइन करने चाहिए. मम्मा दे दो, पापा गया, like this, you know. Combining 2 words is most important. And simultaneously he should follow simple instructions. इधर आओ, बैठो, सुनो. Yes. Okay. So now we will see 36 months old baby, that is 3-year-old child. His phrases should be much longer. Sentences have to be much longer. We saw कि 2 साल में 2 words combining होते हैं. अभी sentence या phrase और long होना चाहिए. उसने 2 instructions एक साथ follow करने चाहिए. यानी किचन से ग्लास लाओ और बेडरूम से तकिया लाओ. Yes. Okay. Any 2 instructions एक साथ देंगे. काफ़ी टाइम मदर्स कहते हैं ग्लास लेके आओ, ओके फाइन, अब तकिया लेके आओ. तो no, it's not. Yeah, it's one step. He should answer verb questions. What I mean is what, where and who. So ये क्या है हम पूछेंगे, या मम्मा कहाँ है, या ये कौन है. सारे कहाँ है, कौन है, क्यों. Not क्यों. क्यों comes much later. क्या, कहाँ और कौन. Okay. So if we say कौन गया, we should say पापा गया. That way. Okay. He should ask questions. नहीं तो लोगों को लगता है बच्चा कैसे क्वेश्चन पूछेगा, but he has to ask at the age of 3 years. कौन है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जाएंगे. All these questions should come by the age of
3 years। जब भी ऐसे हमने देखा कि ये कोई भी बच्चा ये माइलस्टोन्स फॉलो नहीं कर रहा है तो वी कैन से उसको डिलेड स्पीच है। अभी हम देखेंगे कि बच्चा स्पेक्ट्रम पे है या ऑटिस्टिक है, ये हम कैसे जानेंगे। तो डिलेड स्पीच के साथ साथ जब ये चीज़ें आपको दिखाई देंगी, आप समझ सकते हो कि उसको ऑटिज़म भी है। उसकी सोशल स्माइल एब्सेंट होगी। व्हाट आई मीन इज, जैसे हम बच्चे को देख के स्माइल करते हैं तो बच्चा स्माइल्स बैक, वो भी हमें देखकर हंसता है। दिस मे बी वेरी लेस और एब्सेंट। प्रीटेंड प्ले बच्चा नहीं करेगा। लाइक अ चाइल्ड विल टेक अ स्पून, चम्मच कान के साथ पकड़ के बोलेगा हेलो मम्मा, यू नो, सो ही इज प्रिटेंडिंग दैट द स्पून इज फोन। एंड ये प्ले बहुत कॉमन होता है बच्चों के साथ, जो हमें लैकिंग दिखेगा। सो बंद नहीं होगा बट कम होगा, बहुत कम होगा। और विद सर्टेन चिल्ड्रन दैट मे नॉट बी ऑल्सो। सी, ये जो है पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, इसकी डिग्री वेरी होगी। एक चाइल्ड मे बी ही स्माइल्स बैक बट ही विल नॉट बी शोइंग प्रिटेंड प्ले। ज़रूरी नहीं कि हर एक सिम्टम हर एक बच्चे में हो, कॉम्बिनेशन भी अलग हो सकते हैं और डिग्री भी वेरी कर सकती है। अटेंशन स्पैन इन बच्चों का बहुत कम होता है। दे विल अवॉइड या रेजिस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। मेनी बच्चे जैसे आप उनको हक करोगे तो दे मे नॉट लाइक टू बी हक्ड, दे मे गो अवे। ये बच्चे हाइपर एक्टिव होंगे, दैट मीन्स वो एक जगह पे नहीं बैठेंगे, इधर से उधर भागते रहेंगे। इम्पल्सिव होंगे। सम ऑफ देम एग्रेसिवनेस भी होता है, क्योंकि जैसे नहीं पा रहे हैं इसलिए। यस, मेनली इट्स बिकॉज ऑफ दैट। तो किसी बच्चे को धक्का देंगे, किसी को मारेंगे, किसी को काटेंगे, दे विल बाइट समबडी, ये भी दिखाई देता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम आपको दिखेगा कि उनका आई कांटेक्ट बहुत पुअर होता है। जैसे हम किसी के साथ भी जब बात करते हैं तो वी कंटिन्यूसली कीप लुकिंग, और ये नहीं कि जो बोल रहा है वो देखता है, अदर वे ऑल्सो ट्रू। इनफैक्ट जो सुन रहा है वो ज़्यादा टाइम के लिए देखता है। सी व्हाट हैपन्स कि इफ़ वी डोंट कीप लुकिंग, यू नो, हमारे मन में विचार चलने लगते हैं कि जैसे ओह अभी मैं आ तो गई बट मैंने लॉक लगाया है या मैं भूल गई हूँ, एंड देन आई अगेन कम बैक, यू नो, ओके व्हाट यू आर सेइंग। सो आई कांटेक्ट इज़ अ वेरी वेरी इसेंशियल थिंग फॉर कम्युनिकेशन। उसके बाद में ये बच्चे काफ़ी बार रिपीटेटिव मूवमेंट्स दिखाते हैं, जैसे वो बॉडी को रॉक करेंगे आगे पीछे, या हैंड फ्लैप्स करेंगे, और या तो फिंगर्स आइज़ के सामने ला के दे विल कीप मूविंग एट दैट। दे विल जनरली, हम क्या कहते हैं कि वो बोलते नहीं, बट यहाँ पे मुझे एम्फसाइज़ करना है कि काफ़ी बच्चे स्पीच समझते ही नहीं हैं। लाइक जैसे समझो आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती और मैं रशियन लैंग्वेज में आपको सिंपली उठो बोलूँगी, आप नहीं उठेंगे बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग स्पीच। सो सेम थिंग हियर, उनकी मदर टंग उनको समझ में ही नहीं आती। अनदर एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सिम्टम मैं बताऊं कि वो अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करते। सो इफ़ यू कॉल अमित एज दो ही हैज़ंट हर्ड, काफ़ी बार तो मदर्स को ऐसे लगता है कि मेरा बच्चा सुन ही नहीं पाता। सो काफ़ी डिस्टिंक्ट डिफरेंस है दोनों में, डेफिनेटली। हाँ, और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट आप कैडबरी चॉकलेट ओपन करो, दैट स्मॉल साउंड, यू नो, एंड इफ़ ही लव्स कैडबरी चॉकलेट ही विल इमीडिएटली सर्च कहाँ से आवाज़ आई। सो इससे प्रूव होता है कि उनको सुनाई कम नहीं देता, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते नाम को। सो इसमें से कोई भी सिम्टम्स कम ज़्यादा कैसे भी आपको डिलेड स्पीच के साथ दिखाई दे, एक्चुअली इसमें और भी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स है, बट मैं अभी पूरे के पूरे तो आपको नहीं बता सकती। तो आप सोच सकते हो कि बच्चे में डिलेड स्पीच के साथ साथ ऑटिज़म भी है। रीना, जैसे आपने अप्रोप्रिएटली कहा कि
फादर भी लेट स्पीकर या लेट टॉकर था, तो क्या मेरा बच्चा भी लेट बोलेगा? जब हम ऑटिस्टिक बच्चों की केस हिस्ट्री लेते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर, काफ़ी बार ये आ जाता है कि फादर भी लेट बोलते थे। सी एक्चुअली नाउ वी नो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिलेड स्पीच एंड व्हाट इज़ अ स्पीच ऑफ ऑटिस्टिक चाइल्ड। सो फादर लेट बोलते होंगे, but it was plain delayed speech. Father was not showing any signs and symptoms of autism, you know. Yeah. He had good play skills, he had good listening skills, he had good social skills. Very true. But ये commonly पाया जाता है कि बच्चा जब स्पेक्ट्रम पे है तो हिस्ट्री में इनवेरिएबली आपको दिखेगा कि द फादर वॉज लेट बोला है। We were speaking to Shubhangi Aulak, who's a speech therapist with so many years of experience. To know more, stay tuned to my channel and keep watching.